इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है करनाल की नई अनाज मंडी में तैनात हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि दल बल के साथ जो पुलिस फोर्स है वो आप देख सकते हैं कि करनाल की नई अनाज मंडी में जो है पहुंच चुका है, तैनात हो चुका है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार मामला क्या कुछ है करनाल की नई अनाज मंडी में। अभी कुछ ही देर पहले जो हड़ताल चल रही थी उसको जिला प्रशासन ने यहां पर आकर एक एसोसिएशन के साथ मिलकर खुलवा दिया था, लेकिन दूसरा जो गुट है तो दूसरी एसोसिएशन के जो तमाम आड़ती है वो मौके पर पहुंच जाते हैं। और इस समय जो दोनों एसोसिएशन के बीच, आड़तियों के बीच जो तनातनी है वो चलती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच जो है बातचीत चलती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार हड़ताल जारी रहेगी या क्या कुछ आगे रहेगा। लेकिन एहतियात के मद्देनजर आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स जो है इस समय करनाल की नई अनाज मंडी में एहतियात के मद्देनजर जो है तैनात कर दी गई है। कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा यहां पर आए थे और किस तरह से जो है तोल करवाकर खुद गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आड़ती और प्रशासन और सरकार की इस लड़ाई में नुकसान सबसे ज्यादा किसान को उठाना पड़ रहा है। किसान की फसल पककर तैयार है, किसान बेचारा जाए तो कहां जाए। पहले किसान आंदोलन के चलते में किसान परेशान हो रहा है, लेकिन अब जो है गेहूं का सीजन सिर पर है। लेकिन आड़तियों की मांगों को लेकर सरकार के साथ जो है आड़तियों की तनातनी चल रही है, जिसके ध्यान में रखते हुए आड़ती एक तरफ से हड़ताल पर है, वहीं दूसरी तरफ किसान परेशान है। अपनी फसल को लेकर वह अनाज मंडी में बैठा है 2 दिन से, लेकिन उनका कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की नई अनाज मंडी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहां पर जो है एहतियात के मद्देनजर तैनात कर दिया गया है। क्योंकि कुछ ही देर पहले करनाल के जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर जो तोल है वो शुरू करवा दिया गया था, लेकिन जो नई पंचायत है उनके साथ मिलकर जो है ये तोल शुरू करवाया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर करनाल की नई अनाज मंडी में तैनात कर दी गई। और जैसे जिला प्रशासन तोल करवाकर यहां से निकला ही था कि तभी तमाम जो आड़ती हैं, जो पुरानी एसोसिएशन के जो तमाम आड़ती हैं वो यहां पर आते हैं। जो प्रधान है उनसे काफी देर बहसबाजी होती है, बातचीत होती है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप सभी आड़तियों के फेवर में नहीं है। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि जो नई अनाज मंडी है वहां पर किस तरह से जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है और सभी आड़ती यहां पर इकट्ठा हैं। लेकिन क्या कुछ समाधान निकलेगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पंचायतों के और करनाल जिले के जो सभी एसोसिएशंस के जो प्रधान है या सभी हलकों के जो अनाज मंडियों के प्रधान है उनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन पुलिस फोर्स क्यों बुलाई गई है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनीश चौधरी हैं, करनाल अनाज मंडी पुरानी पंचायत के जो प्रधान है। रजनीश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अनाज मंडी में हड़ताल चल रही थी, जिला प्रशासन यहाँ पर आया और जिला प्रशासन ने जो नई पंचायत के साथ मिलकर जो है हड़ताल को खुलवा दिया, तोल शुरू करवा दिया। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, काफी आड़ती यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, पूरे करनाल जिले से यहाँ पर आड़ती आ चुका है और एहतियात के मद्देनजर प्रशासन ने पुलिस बल भी यहाँ तैनात कर दिया है। ऐसा क्या तनाव है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसा तो किसी चीज़ का तनाव नहीं है। सब जो हम मंडी की आड़ती हैं सारा दिन हम ऐसे ही खड़े रहते हैं और ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या है, या बीजेपी की पता नहीं नीति ऐसी है कि लंबे लंबे डंडे वाले हला के खड़े कर देते हैं। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो फसल तोली है ये जेजेपी के संघ के प्रधान है, इनकी अपनी पार्टी का इनकी कोई राजनीति होगी जिस करके इन्होंने यहाँ पर फसल तोली है। ये वरना सब आड़ती हम एकजुट हैं और सब कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो फसल तोलेगा। जब आपने हड़ताल की थी, आपकी एसोसिएशन भी है यहाँ पर, उनकी एसोसिएशन भी है, क्या प्रशासन ने आपकी एसोसिएशन से बातचीत की इस बारे में कि वे आ रहे हैं आपके साथ? क्या कुछ बातचीत है, क्या मांगे हैं आपकी, कोई बातचीत हुई आपसे? हाँ, वो बातचीत तो हमारी हुई है। ऊपर सीएम साहब से मिले थे हम परसों चौथ, वहाँ पे उनके साथ भी हुई थी और डीसी साहब से बात भी हुई थी हमारी फोन पे। उनको भी बता दिया था हमने कि हमारी जो मांग है ये सिर्फ यही है कि ऑप्शनल जो पेमेंट है वो कर दी जाए। तो अब ये जो पंचायत का इशू है ये आखिरकार क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि दो तरफ जो है अलग अलग आड़ती नजर आ रहे हैं? वो इसलिए ये तो है ना, वो बोलता रहा हूँ कि वो जो प्रधान है वो जेजेपी के हल्का अध्यक्ष हैं, वो राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। उनको ये नहीं पता कि ये नुकसान सबका नुकसान है, जो पूरी व्यापारी जो हमारे आड़ती कौम है उसका नुकसान है। वो अब सिर्फ अपना पर्सनल फायदा देख रहे हैं कि मेरे पता नहीं कौन से पार्टी में नंबर बन जाएंगे जो अगर मैं फसल तोल लूंगा। तो परेशान तो किसान ही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक लोग हैं, सभी आड़ती राजनीतिक लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे, वो भी आपको राजनेता बता रहे हैं, राजनीतिक लोग बता रहे हैं। तो आखिरकार किसान क्यों परेशान हो रहा है, किसान क्यों उसके बीचों बीच आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हूँ नहीं हूँ जो मेरे को राजनीतिक बता रहे हैं। मेरा तो ऐसा कोई लिंक नहीं है। मैं तो 6 साल से अपना स्टेट बॉडी में हूँ और अपना 8 साल से मंडी का प्रधान हूँ। मैं किसी राजनीतिक फंक्शन में नहीं जाता, ना मेरे कोई राजनीति लेना देना। तो उनकी तरफ से ऐसा क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? वो तो ऐसे ही कोई कुछ भी बोल सकता है। तो हड़ताल जारी रहेगी या काम? हड़ताल तो जारी रहेगी। तो तकरीबन आड़ती क्या चाहते हैं, किसकी तरफ? तकरीबन आड़ती ये चाहते हैं कि उनका व्यापार है ये, अगर पैसा उनके पास नहीं आएगा तो जो आड़ती है उनके भी तो बच्चे भूखे रहेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे?
जो जिनका काम ही आड़त का है और जिनका पैसा फंसा हुआ है अपना यहाँ पर सारा व्यापार में, तो कहाँ से रिकवरी करेगा? तो यहाँ पर तोल शुरू हो चुका था कि आपने आके यहाँ तोल बंद करवाया है या वैसे ही बातचीत करने आप यहाँ आए हैं? नहीं, हम यहाँ बातचीत करने आए हैं सब लोग, अपना जो सारी मंडी के आड़ती इकट्ठे होकर बातचीत आया है कि जो भाईचारा है उससे कोई इंसान भागेगा तो वो मेरे ख्याल से खुद ही की नजरों में गिरेगा, और की नजर में गिरने का वो नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि करनाल की नई अनाज मंडी में जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एहतियात के मद्देनजर पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम आड़ती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो आड़ती हैं करनाल जिले भर की सभी 5 विधानसभाओं से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन आड़तियों की और सरकार की लड़ाई में किसान क्यों परेशान हो रहा है। किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। किसान है, फोन पर बिजी है, घर से फोन आ रहे होंगे कि 2 दिन हो गए आपको गए हुए, फसल लेकर गए हुए, लेकिन आप बेचकर अभी तक नहीं आए, घर से फोन आ रहे होंगे। ऐसा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये सी भी जिवें किसानों की फसल आई पई है, कम से कम इन्हें तोलो, तुसीं पहला तोल दिओ, उस तो बाद हड़ताल 10 दिन की करो, 5 दिन की करो, जिन्हें दिन मर्जी करो। कोई किसान ऐसा है कल्ला घर तो आया होया है, किसी धार कड्ढण वाली है, किसी पट्ठा वड्ढण वाला, 100 काम ने घरां दे विच सब नूं। ये फसल तोल दिओ, इस तो बाद हड़ताल करो, जिन्हें दिन मर्जी कर लो। ये नहीं कि सारे मतलब आड़ती अपने घरां नूं भज जाण शाम नूं ते जिमींदार रात इत्थे ठहरनगे मंडियां दे विच। परेशान किसान ही हो रहा है। परेशान किसान होएगा। हाँ जी, 6 महीने तो दिल्ली बैठा किसान बैठा है, और कौन बैठा है? उस दिन कोई आड़ती नहीं सी, कुछ नहीं सी हैगा, सारे उस दिन जाके उत्थे बैठते जो भी इन्हां दी मतलब है सी मीटिंग सी जो भी सी। दिन तो एक दिन शाम नूं घर भज जांदे ने। जिमींदार परेशान, पहला फसलां खेतां 'च परेशान है, हुण मंडी 'च परेशान है। तो घर से फोन आ रहे होंगे कि क्या निकला, खाना नहीं खाया होगा, 3 टाइम का खाना नहीं लेकर आए होंगे यहाँ पर। मच्छर सारे आते तो मच्छर बटना जिमींदारां नूं, जो जिमींदार ने सारे जिमींदार इकट्ठे होए ने, कभी इधर जांदा, कभी उधर, एक कंडा लगदा उस कंडे नूं बंद कराया जांदा है। आप क्या चाहते हैं, पैसे किसके खाते में आने चाहिए? पैसे आड़ती के ही अकाउंट में आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी लेन देना सारा आड़ती के सिर पे दारोमदार है। आड़ती के बिना हमारी जिम्मेदार की गति नहीं है। तो आड़तियों की हड़ताल पर किसान ही परेशान है, किसान ही चिंतित है, तो कुछ और किसान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी है? आड़तियों और सरकार के बीच में लड़ाई है, कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत ज्यादा परेशानी किसान को, ये सारी परेशानी हो रही है जी। ये सुबह कल शाम से आके बैठे हैं कई किसान, और सुबह के आके बैठे हैं, किसी ने धार निकालनी है, किसी ने कुछ अपने खेत में घास डालना है डंगरों को, कुछ 100 खेत में और काम है 100 करने हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ किसान के ऊपर ही सारी मार पड़ रही है जी, जो भी है सारी किसान के ऊपर मार पड़ रही है। और आड़ती तो अब घर चले जाएंगे, सारी रात हम मच्छरों में हम ही बैठेंगे यहाँ, और घर से सुबह के फोन आ रहे हैं भी आपने खाना भी खाया कि नहीं खाया, साथ में लेके नहीं आए, और सारी किसानों के ऊपर ही मार पड़ रही है। जो खाना खाया या नहीं खाया? चलो हम तो खाएंगे, लेकिन घर का तो परेशान है कि नहीं? घर की परेशानी बहुत बड़ी है। इस समय एक किसान है यशबीर जंजाड़ी, हमारे जानकार भी है, और सुबह से इन्होंने कम से कम 10 बार हमारे को फोन कर दिया कि आड़तियों की हड़ताल का क्या समाधान निकला है। इस समय यशबीर जंजाड़ी से जानना चाहेंगे, आप किसान हैं, सबसे यहाँ पर आए हैं, कितनी फसल लेकर आए हैं, कोई समाधान निकला? बेटा जी मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ, सुबह 6 बजे से यहाँ पे हूँ। सुबह का यही चल रहा है कि अभी प्रशासन से बात हो रही है, ये आज ही प्रशासन से बात हो रही है क्या? इसमें पिछड़ा किसान है। जब इनकी आड़तियों की और प्रशासन की कोई बातचीत हो रही थी तो फिर उसमें किसान क्यों सफर करे? उसमें सुबह 6 बजे से आए हुए, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। डीसी साहब भी 3 बार आ चुके हैं, एसडीएम 10 बार आ चुका है, ठीक है, और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ बार आ चुके हैं, समाधान कोई है निकला नहीं। तोल शुरू करवा दिया था तो क्या दिक्कत हुई? एक बार तोल शुरू करवाया था, वो 1 मिनट के लिए करवाया था, बर्फी खाई डीसी साहब ने और बैठे गाड़ी में चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर बंद करवा दिया। जो तोल लगा हुआ था उसके भी कट्टे सारे वैसे कैसे खंडा के चले गए जी, कट्टी भी नहीं करने दी सारी। 30 कट्टे तोले से 20 कट्टे ऐसे खंडा के चले गए वहाँ से। एक पार्टी आती है तोल शुरू करा देती है, दूसरी पार्टी आती है उनको उल्टा डलवा देती है। कोई सुचारू रूप से कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई देखने वाला। प्रशासन से चाहिए या तो बिल्कुल ही बंद करवा दो, मंडी का ताला लगवाओ, और किसान है जो अपनी उठा के अपनी वापस ले जाएगा, और अपना जो निवारण होता है तो करो, नहीं होता तो फिर एक तरफ तो लगाओ इसको मामले को, या उधर लगाओ या उधर लगाओ। तो शाम के बाद क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब फिर मीटिंग चल रही है, अब प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं, आड़ती आए हुए हैं, वो दूसरी पार्टी को मनाने के लिए लगे हुए हैं। अभी तुम भी रुक जाओ, अब पता नहीं कितने दिन हड़ताल चलेगी। गेहूं तोली गई थी, उसका क्या हुआ? गेहूं का तो कुछ पता ही नहीं, गेहूं तो सारी मंडी में पड़ी है। जो तोली थी वो भी सारी खंडा के वापस भी घेर दी हो, और ऐसे घेर दी उसका कोई जैसे वाली वारिस नहीं है, खंडा के चले गए वैसे ही। दूर तोली थी और किसने गिरा दी? भारती ने तलवाई चालू करवाई थी, दूसरी पार्टी के जो लोग आए वो सारी वैसे खंडा के चले गए, उल्टे कट्टे उल्टे कर दिए सारे। इसमें किसान के मारा क्या कसूर है इसमें? बर्फी वगैरह भी खिलाई थी तो? अब बर्फी डीसी अब आए, बर्फी पूरी खा के चले गए, उनको क्या वो भी आराम से अपने घर चले गए, आरती भी अपने घर चले जाएंगे, और किसान अब सारी रात यहाँ बैठेगा। तो बिल्कुल परेशानी बहुत बड़ी है। इस समय आप देख सकते हैं थाना सिटी एसएचओ भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे एसएचओ साहब क्या कुछ समाधान निकला? यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, आपने दोनों एसोसिएशन को समझाया होगा कि आपस में कोई टकराव की स्थिति ना हो, आपस में तनाव ना हो, क्योंकि तोल शुरू हुआ था लेकिन तोल बंद हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, अभी हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट थी, एक तो जो लेबर है वो अपना काम शुरू करे, और दूसरा जो दोनों एसोसिएशन है इनकी अभी मीटिंग चल रही है, अभी कोई आपस में तनाव ना, कोई झगड़ा क्योंकि वगैरह। गर्म माहौल हो गया था एक बार। हाँ, इसीलिए फोर्स तैनात की गई है। अगर कोई ऐसे तनाव की स्थिति है तो कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी। तो बिल्कुल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर जरूरत पड़ी। एसएचओ सिटी का कहना यह है कि तनाव हो गया था, दोनों एसोसिएशन के बीच जो आड़ती हैं वो आपस में जो है काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है किस तरह से पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम आड़ती हैं वो तमाम आड़ती यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुरानी पंचायत के जो प्रधान हैं धर्मवीर पाडा जो असंध से हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि जेजेपी के हल्का अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ जो है दूसरी एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनकी जो है यहाँ पर मीटिंग होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ समाधान निकलेगा ये तो समय बता पाएगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई समाधान जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि परेशान किसान होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से यहाँ पर अपनी फसल लेकर पहुंचा है, भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा है, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान है वो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी फसल लेकर पहुंचे हैं, अपनी क्या परेशानी आ रही है, कहाँ से आए हैं? शेखपुरा से आए हैं जी, बहुत तंग हैं जी। सुबह के आए हैं, दोनों भाई आए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, बच्चे हैं सिर्फ छोटे छोटे। तो लगता है कितने दिन लगेंगे आपको यहाँ? कोई पता नहीं जी, तो क्या बात हुई प्रशासन से? पता नहीं, हमको तो पता नहीं कि हम तो बैठे हैं अपने गेहूं के पास बैठे हैं जी। से हमारी तो बात हो रही है, हमको तो पता नहीं है जी। तो परेशानी है, कोई खाने पीने की व्यवस्था? बहुत परेशानी है, कुछ नहीं है। सुबह के बाद चाय पिए 2 कप। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह है, किसान है, सुबह की 2 कप चाय पी के गुजारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आड़तियों की सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है, और करनाल अनाज मंडी में 2 आड़ती एसोसिएशन है उनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन बेचारा किसान कहां पर जाए, किसान किसके आगे अपना दुखड़ा रोए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका समाधान क्या निकलेगा, इसका समाधान क्या निकलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम आड़ती है वो यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार समाधान क्या निकलेगा। तो कुछ और आड़ती हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे विनय जी? समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत चल रही है। बेटा जी, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे हम, अभी हमारी चल रही है, पंचायत चल रही है, उसके बाद ही। तो किसानों के लिए कुछ कहेंगे कि किसान परेशान हो रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए? निकलेगा समाधान, जल्दी निकलेगा। तो बिल्कुल जल्दी समाधान निकलना चाहिए। और इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल की नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं, और शायद जो है मीटिंग समाप्ति के दौर पर पहुंच चुकी है। करनाल में किस तरह से जो सभी प्रधान हैं, जो आसपास के हल्के की अनाज मंडियों के प्रधान पहुंचे हुए थे, वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बातचीत कहां तक पहुंची है, बातचीत क्या सिरे चढ़ी है, या क्या हड़ताल रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है। एहतियात के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। इस समय तमाम आड़ती आप हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कहां से आए और क्या कहना चाहेंगे? सतवीर मित्तल, पूर्व मंडी प्रधान, करनाल अनाज मंडी। तो क्या समाधान निकला सर आपका यहाँ? समाधान अभी कल 11 बजे मीटिंग होगी, तो उसमें सभी आड़ती आएंगे, सभी मंडियों के जिले के प्रधान आएंगे, वो बैठ के जो भी फैसला होगा उसके बाद सब आड़तियों को सर, बता दिया। आपसी माहौल नहीं लगता आपको कि अनाज मंडी का खराब हो रहा है? एक गुट जो है दूसरे गुट को राजनीतिक लोगों बता रहा है, एक गुट दूसरे गुट को राजनीतिक लोगों बता रहा है। हम भी चाहते हैं कि आपस में सभी आप आड़ती हैं, भाईचारे की तरह, एक परिवार की तरह रहे, क्योंकि जब सभी आप हड़ताल पर जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, परेशान आपके परिवार भी होंगे, दूसरे के परिवार भी होंगे, और किसान सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसने फसल अपनी बेचनी है। बिड्डा साहब, आप देख ही रहे हो, 4 साल से मंडी में 2 पंचायतें हैं, 2 भाइयों के आपसी विचार नहीं मिले, इसलिए अलग पंचायत बना दी गई। और अब भी जब भी स्टेट बॉडी की कोई मीटिंग होती है उसमें इस पंचायत को इग्नोर किया जाता है, अहमियत नहीं दी जाती है। उसी का परिणाम था, उसी में रोष था इन लोगों के, क्योंकि वो इसलिए दूसरे लोगों का कहना यह है कि तकरीबन जो है ये राइस मिलर्स की पंचायत है, कुछ राइस मिलर्स इसमें शामिल हैं जो उन्होंने पंचायतों बनाई है, आड़ती कम है। अगर राइस मिलर भी है, उनका आड़त का भी काम है, वो आड़त भी चलाते हैं, राइस मिल भी चलाते हैं, आप उनको अलग तो नहीं कर सकते। यही तो मतभेद है इस मंडी के। उनका राइट बनता है, आड़त का भी काम। देखो, पता क्या है, जो भी मंडी का सर्वे होता है सब भाइयों को साथ लेके चलता है, ना कि किसी को इग्नोर किया जाता है। ये समस्या है, आज सारे भाई आए हैं, इनका स्वागत है, और कल बढ़िया फैसला इसके लिए लेंगे। मतलब ये फैसला हुआ कि कल 11 बजे आपकी दोबारा मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हड़ताल जारी रहेगी या हड़ताल को दोबारा रोके रखना है। तो अब फिलहाल क्या रोक दिया गया है कुछ समय के लिए? फिलहाल वो तो प्रधान जी लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे इस बारे में प्रधान जी लेंगे। तो मीटिंग कब और कहाँ है? कल 11 बजे यही मीटिंग होगी। आपका नाम? सतवीर मित्तल।
तो 11 बजे मीटिंग होगी। सतवीर मित्तल है, पूर्व प्रधान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टोल शायद अभी बंद हो चुका है, टोल अभी बंद हो चुका है। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है कि आपस में आड़ती गुटों का कोई तनाव ना हो, किसी तरह का आपसी भाईचारा ना बिगड़े, समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से अपील करता है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अंदर चल रही जो मीटिंग है फिलहाल समाप्त हो चुकी है। धर्मवीर पाडा जी प्रधान जी है, शायद उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं अगर वो बाहर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया है। जिस तरह से जो दूसरे आड़ती प्रधान पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि कल 11 बजे का जो समय है वो सुनिश्चित किया गया है। कल 11 बजे यहीं पर मीटिंग होगी। क्या कुछ उसमें निकल कर आता है वो आने वाला समय बता पाएगा कि जो हड़ताल है अनाज मंडी करनाल में जो चल रही है और पूरे हरियाणा में चल रही है वो आगे जारी रहेगी या इसी तरह से जो है हड़ताल जारी रहेगी, उसको जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जो शायद प्रधान है धर्मवीर पाडा, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 11 बजे का समय है। धर्मवीर पाडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल 11 बजे मीटिंग रखी गई है। धर्मवीर पाडा जी, कल 11 बजे कोई मीटिंग है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कल कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सवेरे बात करूंगा, कोई मैं किसी बारे में कोई बात नहीं करता। अपनी पंचायत की मीटिंग बुलाकर फिर सुबह मीटिंग बुलाएंगे के बाद होगी। हाँ, सवेरे में अपने बॉडी मीटिंग सवेरे बुलाऊंगे, उसके बाद दोनों पक्ष बुलाएंगे, दोनों पक्षों की मीटिंग नहीं, अपना पक्ष दूसरा पक्ष तो हमारा होता है, तकरार क्यों होती जी? दूसरा पक्ष तो राजनीति करता है, मंडी के भला चाह उस बार तकरार क्यों होती है? सर, एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप उनको राजनीति कह रहे हैं, वो आपको राजनीति कह रहे हैं। समाधान कैसे निकलेगा? मेरे अंदर का राजनीति कोई करे तो मैं वो कह रहे हैं कि आप जेजेपी के प्रधान हैं, वो आप पर प्रधान बता रहे हैं। मैं इस मामले से सवेरे बात करूंगा जब कुछ तो चाहेंगे समाधान निकलेगा तो सभी सवेरे टोल अब रोक दिए, सवेरे ही बात करेंगे। तो बिल्कुल सुबह 11 बजे की मीटिंग रखी गई है। धर्मवीर पाडा जो प्रधान है पुरानी पंचायत के, लेकिन देखने वाली बात है कि अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम दोनों पंचायतों का समाधान जरूर निकले, क्योंकि धर्मवीर पाडा का कहना है ये है जो नई पंचायत के प्रधान है कि उन्होंने अपनी पंचायत की सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाई है, अपनी पंचायत की 11 बजे मीटिंग बुलाई है। और उन्होंने अभी भी ये शब्द कहे कि ये जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो देखना होली बात होगी सुबह आखिरकार क्या माहौल रहता है, क्योंकि निश्चित तौर पर हम जो दूसरे एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी अब जानना चाहेंगे, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग में क्या कुछ निकला है। 11 बजे जो है मीटिंग अब रखी जाएगी, लेकिन 11 बजे मीटिंग में जो है इसी पंचायत के जो लोग हैं वो शामिल रहेंगे, इस तरह की बात कही गई है। अंत में दोबारा से एक बार रजनीश चौधरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। रजनीश चौधरी जी, मीटिंग खत्म हो चुकी है, धर्मवीर पाडा जी की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और कल 11 बजे अपनी मीटिंग की जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि हमने भी उनको समझाया कि आपस में जो इस तरह का भाईचारा है वो खराब नहीं होना चाहिए। मीटिंग होगी मेरे को तो पता नहीं। उन्होंने कहा कि 11 बजे हम अपनी पंचायत की मीटिंग करेंगे। हमने पूछा अगर वो मीटिंग उन्होंने बुलाई है, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो देख लेंगे क्या डिसीजन होगा। कल 11 बजे देखते हैं। लेकिन माहौल शांति से रहना चाहिए, आप भी चाहते हैं कि सभी आड़ती किस तरह का वो ये आड़ती है, ये कोई नहीं लड़ते, ये आराम से लड़ना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान, अगर आपकी हड़ताल लंबी चलेगी तो परेशानी आपके परिवारों को, आप यहाँ पर हड़तालों में बिजी रहेंगे और किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हड़ताल जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका निर्णय निकले। अगर लंबी हड़ताल चलेगी तो पूरा सीजन ऐसे निकल जाएगा। कमल जी, हम कोई हड़ताल करके खुश नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये हमारे खाने पीने का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। कोई हम हड़ताल करके यहाँ पे ये नहीं है कि हम हड़ताल के कुछ मिल रहा है। किसान हम भी है, किसान तंग होता है 6 महीने की फसल लेकर आता है, लेकिन हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। जो हमारे पैसे हैं वो रिकवरी तो होनी चाहिए। जो हम ये नहीं कहते कि 100% जो पैसे हैं हमें दो, जो किसान कहता है कि हम आड़ती के थ्रू लेना चाहते हैं, कम से कम वो तो दे दो। हमें याद है 4 दिन पहले किसानों ने यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी के कार्यालय पे अपनी फसल की जो डेयरी है वो बिछा दी थी और करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने संज्ञान लिया, वो आए आपके बीच में, उन्होंने पूरे हरियाणा भर के किसानों को एक राहत दी थी और उससे कहना कि आड़तियों को भी राहत मिली थी कि कोई भी किसान अगर लाए तो उसको जो है तुरंत गेट पास मिलेगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर एक अच्छे, आपने बताया था कि ऑफिसर है, वो शायद अगर वो बीच में बैठकर आप दोनों का समाधान निकालते हैं तो आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डीसी साहब बहुत अच्छे विचारों के लोग हैं और जो डीसी साहब कहेंगे वो ठीक है, बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग होगी हमारी होगी, डीसी साहब के साथ नहीं होगी, वो हमारी मंडियों की मीटिंग है। मंडियों की मीटिंग। हाँ, तो आप भी मीटिंग बुलाएंगे? उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है? नहीं, मेरे को नहीं बुलाना है, तो 2 आदमी बैठेंगे, पूरी कोई मंडी थोड़ी बैठेंगे, 2 लोग, 2 इस मंडी के, तो इसके सारे जो लोग 2 आदमी। तो बिल्कुल समाधान निकलेगा और हालांकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव पे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि वो बीच में बैठकर कहीं ना कहीं समाधान निकालेंगे। इस तरह की बात जो है रजनीश चौधरी की तरफ से भी कही गई है। अगर प्रशासन इस तरह की बात रखता है तो वो इस
फैसले का स्वागत करेंगे, वो बीच में बैठकर समाधान निकालेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हड़ताल लंबी चले, लेकिन निश्चित तौर पर इसका समाधान निकलना चाहिए। हमारी तमाम दोनों एसोसिएशन के प्रधानों से हमारी अपील है कि बैठकर इसका समाधान निकालें, क्योंकि जब तक आप इसका समाधान नहीं निकालेंगे परेशानी आपकी भी बढ़ती जाएगी और किसानों की भी बढ़ती जाएगी और उल्टा प्रशासन की भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है, कल सुबह 11 बजे जो है मीटिंग है, हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग मीटिंग रखी जा सकती है, तो सुबह 11 बजे का अपडेट हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ समाधान निकला इसका। लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि शांति और भाईचारा जरूर बनाकर रखे और आपस में किसी तरह का कोई मनमुटाव जरूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।